ओके, चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे. नेम ऑफ द चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन. So where there is a oxidation, there is a always reduction reaction. Chemistry is essential a study of which system? रेडॉक्स सिस्टम. ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन मिले या सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन मिले, क्योंकि अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी का सामने रिडक्शन होने वाला ही है. बट अप टू नाउ हमने जो कॉन्सेप्ट बिल्ड किए हैं अप टू 10th स्टैंडर्ड, उससे वो क्लियर नहीं होगा. इसीलिए इस चैप्टर में हम थोड़ी डेफिनेशन स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. फिर उसको और डेफिनेशन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन एंड द लास्ट गैल्वेनिक सेल. और ए चैप्टर का फिर लास्ट पॉइंट जो है वो लिंक होगा 12th साइंस के चैप्टर 3 के साथ. नेम ऑफ दैट चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो बहुत जरूरी है. केमिस्ट्री डील्स विद द वैरायटीज ऑफ द मैटर and change one kind of the matter into others. Transformation of the matter from one kind into others across through the various type of reactions. अलग अलग टाइप के रिएक्शन के थ्रू एक टाइप के मैटर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? अनदर मैटर्स में. रिएक्टेंट्स शुड बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, है ना? सो वन इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड redox reaction. A number of phenomena, both physical as well as being biological, are connected. My mistake. Okay. A number of phenomena, both physical as well as biological, are concerned with the redox reaction. इसके साथ कंसर्न करते हैं रेडॉक्स. काफी सारे हैं ऐसे, बायोलॉजिकल फिनोमिनन्स भी है एज वेल एज फिजिकल फिनोमिनन भी है. दिस रिएक्शंस फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन विच इंडस्ट्रीज? फार्मास्यूटिकल, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मेट्रोलॉजिकल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर एरिया, सब में रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं. Importance of this reaction is apparent from the fact that burning different types of the fuels for obtaining the energy for domestic transport, commercial purpose, electrochemical processes for extraction of highly reactive metals and non-metals, manufacturing of chemical compounds like caustic soda, operation of dry and wet batteries, corrosions of the metal, all these fall within the purview of रेडॉक्स प्रोसेस. जितनी भी चीजें आपने बोली या मैंने पढ़ी, वो सब किसके अकॉर्डिंगली हम एक्सप्लेन कर पाएंगे? रेडॉक्स रिएक्शन. Of late, environmental issues like a hydrogen economy, using the liquid hydrogen as a fuel, and development of ozone hole have started figuring under the which phenomenon? Redox phenomenon. ए बी हब अब किसके थ्रू एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं? रेडॉक्स रिएक्शन. कहने का मतलब रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा स्पान है जो काफी सारे चीजों को टच कर रहा है. आया समझ में? हाँ या ना? एक मिनट दो.
रेड ऑक्सीडेशन में खास करके ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होगा। ओरिजिनली ऑक्सीडेशन जो टर्म है वो किसके लिए लाया गया था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द एलिमेंट और कंपाउंड, किसी एलिमेंट और कंपाउंड में ऑक्सीजन का क्या होना? एडिशन। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डाइऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर इज अबाउट हाउ मच परसेंटेज? 20. मैनी ऑफ एलिमेंट्स कंबाइंड विद द ऑक्सीजन, इट मतलब ऑक्सीजन, and this is principal reason why the commonly occurs on the earth in a oxide forms. elements generally oxide form में आते हैं, जैसे कि आयन है तो आयन का ऑक्साइड हमें नेचर में से मिलता है, तो मेजोरिटी ऑफ द मेटल्स और नॉन मेटल्स है वो ऑक्साइड के साथ कॉम्बिनेशन फॉर्म में मिलते हैं, और ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव भी है और उसका प्रोपोर्शंस भी ज्यादा है। फॉलोइंग आर द रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द व्हिच प्रोसेस? ऑक्सीडेशन इन अ लिमिटेड डेफिनेशन, क्योंकि अभी तक हमने डेफिनेशन को ब्रॉड नहीं किया, वही डेफिनेशन देखी जो हमने बचपन में देखी थी, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। लाइक मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ, क्या बना? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सल्फर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ, क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड। आया समझ में? तो ऑक्सीजन एडिंग प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। विच प्रोसेस? तो आपने देखा कि दोनों इक्वेशन में मैग्नीशियम एंड सल्फर आर ऑक्सीडाइज ऑन द अकाउंट ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू देम। सिमिलरली मीथेन की अगर बात करें, CH4 + O2, तो CH4 के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ। दूसरी तरह से देखें तो ऑक्सीजन एडिंग प्रोसेस इज अ कंबेशन प्रोसेस। तो एनी हाइड्रोकार्बन व्हेन कंबेस्ड कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, याद रखना है। एनी हाइड्रोकार्बन व्हेन कंबेस्ड मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना है, उनको जलाना है, वो फ्यूल के जैसे काम करेंगे, और दिस इज द फ्यूल ऑफ CNG। कंप्रेस नेचुरल गैस में मीथेन होता है। ओके, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस किस में कन्वर्ट होगा? H2O। तो इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ, कार्बन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बना, यानी विच रिएक्शन? ऑक्सीडेशन। विच रिएक्शन? बट दूसरा देखो तो कार्बन के साथ क्या था? हाइड्रोजन, जो निकल भी गया, यानी कि डेफिनेशन ऑफ ब्रॉड होगी, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। पढ़ते जाओ। A carefully examination of this reaction which hydrogen has been replaced by the what? Oxygen promoted chemists to reinterpret the oxidation in terms of removal of hydrogen from it. Okay, and therefore the scope of the term oxidation was broadened, included the removal of hydrogen from the substance. पहले केमिस्ट लोगों ने डिफाइन किया था सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, फिर थोड़ा ब्रॉड हुआ, साथ में क्या कंसिडर किया गया? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, addition of oxygen and removal of. Following illustration is another reaction where the removal of hydrogen can be also cited as another oxidation reaction. जैसे यहाँ पे देखो H2S plus O2 रिएक्शन में बनेगा सल्फर प्लस H2O। तो अब यहाँ पे देखो सल्फर के साथ ऑक्सीजन ऐड नहीं हुआ, बट सल्फर के साथ जो हाइड्रोजन था वो निकल गया, एंड दैट्स व्हाई H2S का क्या बना? H2S का क्या हुआ मान सकते हैं हम? ऑक्सीडेशन हुआ मान सकते हैं। H2S का ऑक्सीडेशन होके वो सल्फर बन गया। क्यों? क्योंकि H2S में सल्फर के साथ कौन प्रेजेंट था? हाइड्रोजन, जो रिमूव हो गया, उसमें से क्या बन गया? सल्फर। बात क्लियर? एज अ नॉलेज ऑफ द केमिस्ट ग्रू, it was natural to extend the term oxidation for the reaction similar which do not involve the oxygen but other electronegative elements। तो अप टू नाउ हमने 4 इक्वेशंस देखे। पहले हमने सिर्फ ऑक्सीजन एडिंग देखा, 2 इक्वेशन। तीसरे इक्वेशन में हमने देखा कि ऑक्सीजन ऐड भी तो हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो हमने डेफिनेशन में चेंज किया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वर्ड डाल दिया। बट फिर चौथा इक्वेशन देखा हमने जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, एडिशन ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है, मतलब कोई भी एक पैरामीटर चल सकता है फॉर द डिफाइनिंग डेफिनेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन। बट कुछ अनदर रिएक्शंस देख रहे हैं हम 8.5, 8.6 एंड 8.7, जिसमें आप देखो मैग्नीशियम का फ्लोरीन के साथ रिएक्शन होके क्या बना? MgF2 मैग्नीशियम फ्लोराइड बना। सारे रिएक्शंस याद करने रहेंगे, रेफरेंसेस को फॉलो करना रहेगा, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कौन सा आंसर लिखना है। Mg plus Cl2, MgCl2 बना, एंड Mg plus सल्फर MgS, मैग्नीशियम सल्फाइड बन गया। ये तीनों रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, बट अगर हम हमारे डेफिनेशन को देखें तो हमें बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये तीनों रिएक्शन में कोई ऑक्सीडेशन हो रहा नहीं, क्योंकि डेफिनेशन में हमने 2 ही चीज देखी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों में से यहाँ पे कोई नहीं है। आया समझ में? तो फिर लोगों ने ब्रॉड किया इसको, क्या किया? ब्रॉड। बोला कि भाई मैग्नीशियम के कंपेयर में फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन होता तो भी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, क्योंकि फ्लोरीन के बाद अगर सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में किसी का नंबर आता है तो कौन होता है? ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन फ्लोरीन के अलावा किसी के भी साथ रिएक्शन करेगा
सबको ऑक्सीडाइज तो कर ही रहा है या ना? मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी में भी ऐड होगा तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजेशन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो मैग्नीशियम के अंदर फ्लोरीन ऐड होना, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैग्नीशियम के अंदर क्लोरीन ऐड होना, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैग्नीशियम के अंदर सल्फर ऐड होना, सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एंड दैट्स व्हाई oxidation of magnesium with chlorine and sulfur occurs according to the following reaction। और अगर हम ये तीनों रिएक्शन को देखें तो fold of oxidation reaction encouraged chemists to consider not only removal of hydrogen as a oxidation but also removal of electropositive element as a ओके इसको तो मुझे एक्सप्लेन करना है नीचे, लेकिन उससे पहले जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी वो ये था कि extend term of oxidation for what? Reaction which do not involve oxygen but involve other electronegative element। जैसे ऑक्सीजन की जगह पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन एंड सल्फर। अब जैसे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था वैसे सिर्फ हाइड्रोजन रिमूवल नहीं, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर रिमूव हो रहा है तो भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो K4FeCN6 है, दिस स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स का पूरा स्टडी है, पूरा चैप्टर है 12th के अंदर पढ़ेंगे हम, और अभी जस्ट याद रखेंगे कि कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब संकी, संकी मतलब जो करना ना हो वो करे, उसको क्या बोलते हैं? तो जब कंपाउंड ऑलरेडी स्टेबल होते हैं फिर भी एक दूसरे के साथ रिएक्शन करे और न्यू कंपाउंड फॉर्म करे तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोलते हैं? आया समझ में? कंपाउंड ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, दैट्स व्हाई तो वो कंपाउंड बने। एलिमेंट स्टेबल नहीं होते, एटम स्टेबल नहीं होते, तो फॉर स्टेबिलिटी दे मेक द कंपाउंड। यस और नो? कंपाउंड बनने के बाद ऐसे दो स्टेबल कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्शन करें, अनदर कंपाउंड फॉर्म कर ले तो क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और उसके जो आयंस होते हैं उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स आयन। तो वन ऑफ द इज दिस फुल इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, K4FeCN6 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन किया H2O2 के साथ, किसके साथ? तो बना क्या? K3FeCN6। उसमें से पोटेशियम निकल गया, K4 था वो पोटेशियम निकल गया, ओके। और क्या बना दिया? KOH। ऐसे 2 मोल थे तो टोटल कितने K निकल गए? 2। आया समझ में? मतलब कि इसमें से K+ का रिमूवल हुआ जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो सिर्फ ओनली हाइड्रोजन का रिमूवल नहीं बट साथ में किसका रिमूवल? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का रिमूवल। उसको भी हम क्या कंसिडर करते हैं? ऑक्सीडेशन कंसिडर करते हैं, ओके। तो यू कैन सी ओवर हियर कि ओवर हियर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाइक अ पोटेशियम that form potassium ferrocyanide before it changed to the what? Ferricyanide। हाँ, तो यहाँ पे फेरोसाइनाइड था, सॉरी फेरिसाइनाइड था, और एक इसमें कन्वर्ट हुआ फेर। वो कैसे पता चलेगा? फेरो एंड फेरी क्या है वो समझा देता हूँ। फेरो एंड फेरी वर्ड्स यूज्ड फॉर द फेरस, फेरस इज फॉर आयन। अब सिंपल सा है, A4 इसके ऊपर जाएगा क्या होगा? A3 ऊपर जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर में Cn जो होता है वो -1 होता है, Cn-, आपको याद रखना है, नेगेटिव चार्ज के साथ होता है Cn-। तो -1 इंटू 6, -6 ऊपर जाएगा, +6, 6 में से 4 जाएगा 2। तो जो मैंने इवेंट किया, जो भी मैंने कैलकुलेशन आपको शो किया उसके हिसाब से आपको मिलेगा Fe का ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो लेटर ऑन का स्टेज है, लेकिन अभी से समझा दे रहा हूं मैं। लाइक वाइज आप यहाँ पे भी फाइन करोगे -1 ये Cn का, तो -1 इंटू 6, -6 ऊपर जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, तो Fe का क्या हो गया? +3। जो बड़ा नंबर होता है उसके लिए इक लगता है, और जो कम ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसमें ओ लगता है। तो दिस इज फेरो। मैंने शायद इसको फेरी बोला हो तो गलत है, ये फेरो और ये क्या हो गया? फेरी। तो आप समझ लेते हैं, फेरोसाइनाइड बिफोर इट चेंज टू फेरिक। देखो फेरोसाइनाइड कन्वर्ट होने वाला है फेरिक। उससे पहले किसका रिमूवल हुआ था? पोटेशियम का, एंड दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज व्हाट? ऑक्सीडेशन। तो अगर पूरा जो हम पढ़े उसको समराइज कर ले तो ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट to a substance or removal of hydrogen oblique electropositive element from a substance। सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होना या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होना, या हाइड्रोजन रिमूव होना, या तो फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होना। दिस ऑल थिंग्स आर कंसिडर्ड एज अबाउट ऑक्सीडेशन।
सो इन द बिगिनिंग रिडक्शन क्या बोला जाता था? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ओके, हाउएवर द टर्म रिडक्शन नाउ ब्रॉडनेड टू इंक्लूड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और जैसे हम पहले ऑक्सीजन से जानते थे, अब हम एक नया वर्ड ऐड कर लेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. फिर हम बोल रहे थे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसके जगह पे साथ में क्या हो सकता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ सब्सटेंसेस. तो कुछ रिएक्शन रिडक्शन के लिए भी दिए गए. लंबा डिस्कशन हमने ऑक्सीडेशन के लिए किया, उसी के बेसिस पर रिडक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं. डेफिनेशन तो अभी हमने देख ली, बट रिएक्शन देख लेते हैं. सबसे पहला है HgO कन्वर्ट इनटू Hg+. तो यू कैन सी HgO में से क्या निकल रहा है? दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना. तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द विच ऑक्साइड? दैट मीन्स की रिडक्शन रिएक्शन. कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन. FeCl3 plus H2, हाइड्रोजन गोइंग टू बी एड इनटू Cl, तो HCl बना, है या ना? यस और नो? या तो फिर FeCl3 था, तो Fe के पास कितने Cl थे? 3 Cl थे. 3 Cl थे, उसमें से कितने हो गए? 2. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल. ऑक्सीजन जैसे निकल रहा था, वैसे दूसरा क्या निकल सकता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज क्लोरीन फ्रॉम, यहाँ पे +3 है, ये 3 ऊपर जाएगा +3 है, ये 2 ऊपर जाएगा +2 है. तो फेरिक में से Cl- का निकल जाना और फेरो में कन्वर्ट होना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का निकलना, कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? रिडक्शन. दूसरा हम समझ सकते हैं हाइड्रोजन का ऐड होना, बट वो अभी छोड़ देते हैं. यहाँ पे हाइड्रोजन वाला परफेक्ट एग्जाम्पल आ गया. ये डबल बॉन्ड है अल्किन, अल्किन बोलते हैं उसको. सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, एक हाइड्रोजन इधर चिपकेगा, एक हाइड्रोजन इधर चिपकेगा, C3 हो गया. तो एडिशन ऑफ क्या हुआ? हाइड्रोजन. दैट इज अगेन कंसिडर्ड एज अ विच रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन. क्लियर? और द लास्ट वन HgCl2 प्लस SnCl2. तो अब HgCl2 में एक ही Hg था, यहां पे कितने हो गए? 2 हो गए. इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड होना, जैसे ऊपर हाइड्रोजन ऐड हुआ था, वैसे नीचे किसका ऐड हुआ? एडिशन ऑफ मर्क्यूरी टू मर्क्यूरी क्लोराइड. मर्क्यूरी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड हुआ, एंड दैट्स व्हाई अगेन दैट इज कंसिडर्ड एज अ, मतलब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जितने भी टर्म्स आ रहे थे सबके एक एग्जांपल हमने देख लिए, है या ना. सो इन द सेम इन दिस रिएक्शन simultaneously oxidation of stannous chloride to a stannic chloride is also occurring because of addition of electronegative element chlorine to it. अगर लास्ट रिएक्शन को अच्छे से देखें, जैसे आगे जा रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं. अभी हमने इसमें तो समझ लिया कि HgCl2 जो है उसका रिडक्शन हो रहा है, बट इसमें आपने देखा SnCl2 में Cl कितने थे? 2. यहाँ पे कितने हो गए? मतलब कि उसके अंदर ऐड हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं. तो अगर इसका रिडक्शन हुआ तो इसका क्या हुआ? अब ऐसे रिएक्शन से आपको, ऐसे बड़े रिएक्शन से आपको समझ में आएगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज. तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑलवेज अकर्स साइमल्टेनियसली. आप ऊपर वाले रिएक्शन में भी अच्छे से चेक करोगे तो आपको मिलेगा. एंड देन हेंस द वर्ड रेडॉक्स वाज कॉइन्ड फॉर द क्लास ऑफ दिस क्लास ऑफ केमिकल रिएक्शन. ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, वो सारे को हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन. क्लियर? तो भाई इनको समझ लेते हैं कि इन दिस रिएक्शन बिलो आइडेंटिफाई द स्पीसीज विच आर गोइंग टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो बोलो H2S, उसमें से क्या बना? कौन निकल गया? सल्फर. और कौन ऐड हुआ? एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीडेशन. तो H2S का ऑक्सीडेशन हुआ. दूसरी तरह से देखे तो H2S में से क्या बन गया? सल्फर बन गया, है या ना. मतलब हाइड्रोजन निकलना, तो भी ऑक्सीडेशन ही होगा ना. यस और नो? तो ये ऑक्सीडेशन हो गया. और Cl के अंदर कौन ऐड हुआ? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी हाइड्रोजन ऐड हुआ. हाइड्रोजन एडिंग प्रोसेस. क्लियर हुआ? चलो Fe3O4 में से क्या बन गया? Fe. मतलब क्या निकल गया? ऑक्सीजन निकलना. विच प्रोसेस? एल्यूमिनियम में से क्या बना? Al2O3. क्या ऐड हुआ? ऑक्सीजन. Al तो था ही था, ऑक्सीजन में ऐड हुआ, तो क्या बन गया भाई? ऑक्सीडेशन. क्लियर है?
आया ना? चलो Na+H2 सोडियम में क्या ऐड हुआ? हाइड्रोजन। क्या ऐड हुआ? तो सोडियम का क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड प्रोसेस, रिडक्शन। सोडियम का क्या होगा? रिडक्शन। क्या होगा? 3 बार बोलो रिडक्शन, फिर रॉन्ग हो जाते। ऊपर वाले में मेरे को कोई टेंशन नहीं था। दूसरी तरह से सोचो, हाइड्रोजन के अंदर कौन ऐड हुआ? Na मतलब विच मेटल? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड होना मतलब रिडक्शन। तो आप दोनों का रिडक्शन कैसे बोल सकते हो? कहीं तो हम गलत है। आया समझ में? मतलब कि अगेन इतनी सारी डेफिनेशन पढ़ने के बावजूद हम डिफिनेशन में फंस रहे कि नहीं? यस और नो? तो बस वही से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। बाकी रियल में Na का ऑक्सीडेशन हुआ। Na का क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन। समझेंगे। H2S का क्लियर हो गया जो मैंने समझाया, वैसे एल्यूमिनियम का भी क्लियर होगा आपको। लास्ट में जाके बात करेंगे with the careful applications of the concept of electronegativity only we may infer that sodium is oxidized and hydrogen is, उन्होंने रीजन नहीं बताया। रीजन तो आपको ये पढ़ोगे तब समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है ना, और उसी को एक्सप्लेन करेंगे। देखो ये रहा है ना, और वो NaH वाला भी एक्सप्लेन करेंगे, है कि नहीं है? नहीं है। लास्ट वाला कौन सा था? ये रहा ना। देखो इसको नेक्स्ट न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन कर दिया, बराबर। तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा। तो अभी तो हमने क्या बोल दिया? केयरफुली ऑब्जर्वेशन करके डाल दिया कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन का। ओके चलो, अब हम अनदर वे डिफाइन करेंगे क्योंकि वो डेफिनेशन हमें कंप्लीटली आंसर नहीं देते। 2 इक्वेशन हमारे से अच्छे से सॉल्व हो गए, 3rd इक्वेशन में फंस गए, है ना। तो रेडॉक्स रिएक्शन को अगेन ट्रांसफर मतलब कि अगेन एक्सप्लेन करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। So we have already learned this reaction Na plus Cl2 give you Na plus O2 give you Na2O and Na plus sulfur give you Na2S. All these are known as Na का क्या हो रहा है? उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव 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 ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड होना मतलब ऑक्सीडेशन। आप बैलेंस पेयर बना दो ना, ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। तो अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोले तो आपको याद करना है ऑक्सीजन को। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? तो इस सब में सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। बट साथ में इन लोगों का रिडक्शन हो रहा होगा, एंड दैट्स व्हाई दिस ऑल आर रेडॉक्स रिएक्शन। साइमल्टेनियसली दोनों होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, बिकॉज इन ईच ऑफ दिस रिएक्शन सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू द एडिशन ऑफ आइदर ऑक्सीजन, सेकंड इक्वेशन में ऑक्सीजन है, या तो फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज क्लोरीन एंड सल्फर, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट that is more electronegative elements that is chlorine and sulfur to the which element? Sodium. Simultaneously chlorine and sulfur, oxygen chlorine and sulfur, उनके अंदर क्या ऐड हुआ मान सकते हैं? सोडियम ऐड हुआ मान सकते हैं। तो सोडियम इज अ विच वन? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब हाइड्रोजन एडिंग जैसा हो गया, मतलब व्हाट? रिडक्शन। तो देखो क्लोरीन ऑक्सीजन एंड सल्फर दे आर reduced because each of these electropositive elements sodium has been added। बात समझ में आया? 3 इक्वेशंस लिखे, सोडियम का ऑक्सीडेशन समझाया क्योंकि उसके अंदर आइदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है। क्लोरीन ऑक्सीजन सल्फर का रिडक्शन समझाया क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन ऐड हो रही है? सोडियम। बात क्लियर? यस और नो? बट फ्रॉम द अवर नॉलेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग वी कैन ऑल्सो know that sodium chloride, sodium oxide and sodium sulfide, these all are ionic in a nature, and that's why अगर हमें इसको सीधा लिखे उसी जगह पे Na plus Cl minus लिखे, Na plus twice O2 minus लिखे, Na plus twice H2 minus लिखे तो भी चलेगा आयन के फॉर्म में। और that's why जो ऊपर वाले तीनों के तीनों रिएक्शन उसको वापस हम लिखते हैं। लिखा हमने वापस, तो वो पहला इक्वेशन समझे, Na plus Cl2 give you Na plus and Cl minus, तो उसमें आपको क्लियर समझ में आएगा कि Na कन्वर्ट इनटू Na plus, बट हाउ? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। 2 Na है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 2, और 2 Cl है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस बनेंगे।
एक Cl को एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दो को दो की जरूरत है, तो एक में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, दूसरे में वापस यहाँ पे भी देख रहे हो सोडियम में तो चेंज वही का वही है, उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, O2 माइनस बन गया, सल्फर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, सल्फर भी क्या बन गया, H2 माइनस। तो आप तीनों रिएक्शन में कॉमन चीज देख पा रहे हो, सोडियम क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन क्लोरीन एंड सल्फर क्या कर रहा है, और हमने आगे कंक्लूड किया था कि सोडियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब व्हाट, ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन ऑक्सीजन एंड सल्फर का क्या होगा, मतलब गेन ऑफ। तो न्यू डेफिनेशन आपके सामने आ गई। फॉर द कन्वीनियंस ईच ऑफ द अबव प्रोसेस कैन बी कंसिडर्ड द टू सेपरेट स्टेप इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एज अ इल्यूस्ट्रेशन अगर हम NaCl वाला ले ले तो NaCl में 2Na ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे, इसलिए क्या बना था आपका 2Na प्लस, और 2 Cl2 जो था उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, तो क्या बना था 2Cl माइनस, 2Na प्लस 2Cl माइनस कंबाइंड होके बनाए थे 2NaCl, है ना। तो एक हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया ईच ऑफ द अबव स्टेप इज कॉल्ड हाफ रिएक्शन। दिस इज द फुल रिएक्शन, ये फुल रिएक्शन है, लेकिन उसको आधा आधा बांट दिया। ये Na सबसे पहले क्या बनाएगा 2Na प्लस, और ये Cl2 सबसे पहले क्या बनाएगा 2Cl माइनस। तब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने जो लूज किए थे यहाँ पे यूज हो गए, इसलिए आपको फुल रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे नहीं है, दोनों साइड आते ना, इसने लॉस किए वो इधर आते और क्लोरीन ने गेन किए वो इधर आते, फिर सामने सामने क्या हो जाता, कट हो जाता। तो फाइनली आपका एक हाफ रिएक्शन हो गया, और वो वाले दो आपके कौन से हो गए, फुल रिएक्शन। कौन से रिएक्शन हो गए, फुल रिएक्शन, बराबर। ईच ऑफ द अबव स्टेप इज कॉल्ड हाफ रिएक्शन विच इज explicitly show the involvement of what electrons। फुल रिएक्शन को जब हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट किया तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कोई लॉस कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। एंड सम ऑफ दिस टू हाफ रिएक्शन, अगर मैं इनका सम करूं तो लेफ्ट हैंड साइड कौन है 2Na 2Cl, लेफ्ट हैंड साइड 2 इलेक्ट्रॉन, राइट हैंड साइड 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो आ गया 2NaCl2 और 2Na प्लस 2Cl माइनस 2NaCl आ गया। So this equation suggests us that half reaction that involves loss of electron called oxidation, and similarly half reaction that involving the gain of electrons called reduction reaction. It may not be out of context to mention over here that new way of defining oxidation reaction has been achieved only by establishing correlations between the behavior of species as per classical idea and their interplay in the electron transfer। हमने एक नया आइडिया निकाला टू डिफाइन द विच रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और वो आइडिया कौन से टर्म्स में था, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्योंकि हम वो Na प्लस H2 गिव यू 2NaH जैसे इक्वेशन में फंस गए। उसमें सोडियम हमें लग रहा था रिड्यूस हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा था कि हाइड्रोजन भी रिड्यूस हो रहा है। अब दो चीज एक साथ कैसे रिड्यूस हो सकती है, दैट्स व्हाई वी हैव टू इंटरप्रेट न्यू आइडिया, और वो न्यू आइडिया कौन सा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कुछ हमने ऑब्जर्वेशंस किया क्लासिकल से, जो हमें पता था कि ऑक्सीडेशन ही है और ये रिडक्शन है, जैसे Na का ऑक्सीडेशन ही हो रहा था क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऐड हो रहे थे, ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर का रिडक्शन ही हो रहा था क्योंकि उसके अंदर सोडियम ऐड हो रहा था। वो हमें क्लासिकल वे से पता था, क्लासिकल मतलब पुराने डेफिनेशन से। फिर हमने उसको एग्जामाइन किया तो हमें पता चला कि भाई सोडियम हर वक्त इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ऑक्सीजन क्लोरीन एंड सल्फर। इसलिए अब नया डेफिनेशन आ गया, इलेक्ट्रॉन लॉस मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन गेन मतलब, आया समझ में। ओके, इन दिस रिएक्शन सोडियम विच इज ऑक्सीडाइज, सोडियम का क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइजेशन मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो वो सामने वाले को क्या करा रहा था, रिड्यूस, इसलिए वो क्या बन गया, बिकॉज इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन टू ईच एलिमेंट इंटरेक्टिंग विद इट। सोडियम ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा था, सोडियम क्लोरीन को दे रहा था, सोडियम सल्फर को दे रहा था, तीन इक्वेशन देखा ना। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। कौन सा एजेंट रहेगा, इसलिए मैंने आपको बोला था 10th चैप्टर में ग्रुप 1 ग्रुप 2 में रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है मेटल्स के, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसलिए उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो फ्लोरीन सबसे इजी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या देगा, गेन करेगा, आया समझ में। तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे सकते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, जैसे मेटल का होगा। अभी देखा था हमने ब्लॉक ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2,
दोनों ग्रुप के मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो था, लेकिन कैसा था? नेगेटिव। ओके ओके, तो रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे? जो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, जैसे कि अभी हमने वो भी पढ़ा ग्रुप 10 में, मतलब चैप्टर नंबर 10 में, कि दोनों ग्रुप की जो मेटल्स है वो रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, रिड्यूसिंग नेचर करके टॉपिक था, याद आया? ओके, likewise chlorine, oxygen and sulfur, they are reduced and act as a which agent? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं वो क्या बनेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सामने वाले के इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे। ओके, तो फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो सामने वाले का इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करके ले लेगा, छोड़ेगा ही नहीं। बात क्लियर? तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया? फ्लोरीन। लाइकवाइज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? लिथियम। सबसे जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड फ्लोरीन सबसे जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात क्लियर? तो इस तरह से ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे? रिडक्शन किसको बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका रिडक्शन होता है, मतलब गेन यानी एक्सेप्टर, और रिड्यूसिंग एजेंट जिसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, लॉस। लॉस मतलब क्लियर? और अगर हम अभी इसको एक्सप्लेन करना चाहे तो हम 2Na को 2Na प्लस बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट बोल सकते हैं, और H2 टेकिंग द 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू 2H माइनस बोल सकते हैं। इस तरह से अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो सोडियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो हाइड्रोजन का क्या हुआ? हो गया क्लासिकल के साथ मैच। बात क्लियर? बाकी डायरेक्ट क्लासिकल से देखते हैं इस इक्वेशन को तो फंस जाते। तो अप टू नाउ कोई डाउट है तो बताइए? नहीं है ना? अब इससे आगे कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नेचर जो है वो कल आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, उसके 6 रूल्स देखेंगे, उसके बाद टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे फ्राइडे को, बराबर। और उसके बाद सैटरडे वाले लेक्चर में बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे और तब डाउट सॉल्व करेंगे। थैंक यू।